एक राज्य में दो भाई रहते थे। एक भाई जिसका नाम दलीप होता है, बहुत अमीर होता है। उसकी पत्नी का नाम रानी होता है। दोनों पति और पत्नी बहुत दयालु होते हैं। उनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है। नौकर चाकर होते हैं। वो गरीब लोगों की भी खूब सेवा करते हैं। दूसरा भाई सनी गरीब होता है। उसकी पत्नी का नाम शवानी होता है। वो रानी से बहुत जलती है। एक बार दोनों इकट्ठी ही गर्भवती हो जाती हैं और दोनों के यहाँ लड़कियां होती हैं और दोनों एक ही अस्पताल में होती हैं कि शवानी को रानी से पहले ही होश आ जाता है। वो फट से उठ जाती है और कहने लगती है, अरे क्यों ना मैं अपनी बेटी इस रानी को दे दूं। इस तरह से मेरी बेटी अमीर घर में पल जाएगी और खूब सारा पढ़ भी जाएगी और इसकी बेटी को मैं रख लेती हूँ। इससे तो मैं खूब काम करवाऊंगी। बड़ी आई पैसे वाली। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो इसका सारा धन दौलत मेरा ही हो जाएगा। फिर खूब मजा आएगा। अरे बड़े दिखा दिखा कर मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने पहनती है। अरे बाप रे बाप, कोई आ ना जाए, ये मैं क्या सोच रही हूँ। ये सब तो मैं बेड पर पड़ी पड़ी भी सोच लूंगी। पहले लड़कियां तो बदल लूं। ये कहकर वो लड़कियां बदल लेती है और कुछ ही समय बाद नर्स आ जाती है और उसको इंजेक्शन लगा देती है। शिवानी भी सो जाती है। जब शिवानी उठती है तो घर जाने का समय होता है। शिवानी और रानी खुशी खुशी लड़कियों को लेकर अपने अपने घर आ जाती हैं। शिवानी अपनी बेटी महिमा और रानी अपनी बेटी का नाम सोनम रखती है। शिवानी महिमा का जरा सा भी ध्यान नहीं रखती। रानी सोनम का खूब ख्याल रखती है। इसको अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाती है। सोनम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है। हमेशा क्लास में टॉप करती है। शिवानी उसका रिजल्ट सुनकर खूब खुश होती है। शिवानी सारा दिन महिमा से काम करवाती है। एक दिन रानी शिवानी से मिलने आती है तो कहती है, अरे शिवानी, तूने महिमा को कामों में ही डाल रखा है। इसके पढ़ने के दिन हैं, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती। अरे इसका तो पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता, तो फिर घर के काम तो करेगी ही ना। नहीं नहीं आंटी, माताजी तो मुझे स्कूल जाने ही नहीं देती। कभी कभी तो इनके व्यवहार से मुझे ऐसे लगता है ये मेरी सुतेली माँ हो। अरे क्या बक रही है, एक लगाओगे, चल काम कर। भाभी, आपका व्यवहार महिमा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऐसा क्यों करती हैं? आखिर वो आपकी सगी बेटी है, फिर आपकी कोई और औलाद भी तो नहीं। आपको इसे पढ़ाना चाहिए। सनी भैया ने तो मजदूरी करके जीवन गुजार लिया। आप महिमा को तो पढ़ा लें ताकि महिमा का जीवन बदल जाए। रानी शिवानी को समझाकर चली जाती है। अभी रानी कुछ ही दूर जाती है कि रानी को याद आता है कि इसका पर्स तो वहीं रह गया है। वो वापस अपना पर्स लेने जाती है कि उसको शिवानी की आवाज सुनाई देती है जो सनी को बता रही होती है। अरे बड़ी आई रानी मैडम मुझे समझाने वाली, खुद को बहुत बुद्धिमान समझती है। इसको क्या खबर कि जिसको वो इतना प्यार करती है, जिसको इतना पढ़ा लिखा रही है, वो तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अरे मैं कोई पागल हूँ जो अपनी बेटी को ना पढ़ाती। ये तो इसकी बेटी है, इसलिए मैंने इसे नुकरानी बनाकर रखा है और मेरी बेटी तो इसके पास है जो खूब पढ़ रही है। मालो धन भी मेरा हो जाएगा और इसकी ये बेटी मेरी और मेरी बेटी की नुकरानी होगी। कितना मजा आएगा। रानी इसकी सारी बातें सुन लेती है और अंदर आ जाती है। शिवानी उसको देखकर हैरान रह जाती है। वो रानी भाभी, क्या अभी तक आप घर नहीं गई? रानी शिवानी को देखते हुए कहती है, अरे ओ मन बुद्धि औरत, पागल मैं नहीं तू है। वो मेरी ही बेटी है। जब तू बेटी बदल रही थी मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। जब नर्स तुझे इंजेक्शन लगाकर चली गई थी मैंने इसी समय अपनी बेटी अपने पास रख ली थी और तुझे तेरी ही बेटी दे दी थी। तू अपनी ही बेटी को मेरी बेटी समझकर अत्याचार करती रही। अरे शिवानी, तुझे तेरे ही कर्मों की सजा मिल गई। ये सुनकर शिवानी रोने लगती है और महिमा भी सारी बातें सुन लेती है और वो भी रोने लगती है और कहती है, माँ तू कितनी जालिम औरत है।
अपनी ही बेटी पर अत्याचार करती रही। माँ, मुझे तुझसे नफरत है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। आंटी, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मुझे आपके साथ रहना है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दो, ऐसा ना करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है, मैं तेरा खूब ख्याल रखूंगी। तू तो मेरी ही बेटी थी। बेटी, मुझे माफ कर दे, आ मेरे गले लग जा। वो अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और माफी मांगती है। इस तरह से शवानी को अपने किए की सजा मिल जाती है।